वेलकम टू बायो वन नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी सेम स्पेसिस के दो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसे वेरिएशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन के पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल का ईयर लोब्स यानी कान के नीचे का पार्ट फ्री होता है और कुछ इंडिविजुअल में ईयर लोब्स हेड के साथ अटैच रहता है यानी सिर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से फ्री और अटैच ईयर लोब्स दो वेरिएशंस हैं जो ह्यूमन के पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन रिप्रोडक्शन के समय प्रोड्यूस होता है और कुछ वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वेरिएशन लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में हेल्प करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, आइदर असेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए ऑफ स्प्रिंग में बहुत ही माइनर चेंजेस प्रोड्यूस होता है और ये माइनर चेंज डीएनए कॉपिंग यानी डीएनए के डबल होने के समय स्मॉल इनएक्यूरेसी यानी कुछ एरर होने के कारण प्रोड्यूस होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट यानी मेल और फीमेल पेरेंट के गैमेट का फ्यूज़न होता है, जिसके कारण न्यू ऑर्गेनिज्म दोनों पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल के रिकॉम्बिनेशन के कारण प्रोड्यूस होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण पॉपुलेशन में अधिक वेरिएशन क्रिएट होता है और ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और इस तरह से हर एक सक्सेसिव जनरेशन में वेरिएशन एक्युमुलेट होता है। यहाँ हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स और डेफिनेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेरिडिटी, वो प्रोसेस जिसके द्वारा कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग यानी उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, उसे हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स या उनके फीचर्स को ट्रेड कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का हाइट, उनके बॉडी का शेप, स्किन कलर, आई कलर एक्सेट्रा, यानी ये सभी फीचर्स या कैरेक्टर्स पेरेंट से उनके बच्चे में हेरिडिटी के प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। वो ट्रेड जो पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है उसे इनहेरिटेड ट्रेड कहते हैं और ये सभी ट्रेड या कैरेक्टर्स जीन्स के द्वारा पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। जीन्स डीएनए का पार्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय किसी भी कैरेक्टर्स या ट्रेड के लिए जीन्स दोनों पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जनरली ऑफ स्प्रिंग में एक ही कैरेक्टर दिखाई देता है और दूसरा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है, यानी एक पेरेंट का कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और ये दूसरे पेरेंट के कैरेक्टर को छिपा देता है। इस तरह से ट्रेड डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। वो ट्रेड जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है यानी अपने आप को दिखा सकता है और दूसरे ट्रेड के इफ़ेक्ट को मास्क कर देता है यानी छिपा देता है, उसे डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं। और जो ट्रेड डोमिनेंट ट्रेड के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है उसे रिसेसिव ट्रेड कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मदर का हेयर कलर ब्राउन है और फादर का हेयर कलर ब्लैक है तो इन दोनों हेयर कलर का जीन उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन बच्चे का हेयर कलर या तो ब्राउन दिखाई देगा या ब्लैक दिखाई देगा। अगर बच्चे का हेयर कलर मदर की तरह ब्राउन दिखाई देगा तो इसका मतलब ब्राउन हेयर कलर डोमिनेंट ट्रेट है और उसने ब्लैक हेयर कलर के ट्रेट को छिपा दिया है, यानी ब्लैक हेयर कलर का ट्रेट रिसेसिव ट्रेट है। और अगर बच्चे का हेयर कलर फादर की तरह ब्लैक होगा तो ब्लैक हेयर कलर डोमिनेंट ट्रेट है, जिसने ब्राउन हेयर कलर के ट्रेट को छिपा दिया है, यानी ब्राउन हेयर कलर का ट्रेट रिसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट टर्म है जीन। जीन हेरिडिटी का बेसिक यूनिट है और ये ट्रेट
यानी कैरेक्टर के इंफॉर्मेशन को पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में कैरी करता है। यानी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन में रहते हैं और हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट होता है। यानी हेयर कलर के लिए अलग जीन होता है, स्किन कलर के लिए अलग जीन होता है और आई कलर के लिए अलग जीन होता है। यानी अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन होते हैं। एक सिंगल जीन डीएनए का एक सेगमेंट यानी भाग होता है। डीएनए प्रोटीन के साथ पैक्ड होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। इस डायग्राम में ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डीएनए है और ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर प्रोटीन है। डीएनए प्रोटीन के साथ इस तरह से पैक्ड होकर क्रोमोसोम फॉर्म करता है और ये क्रोमोसोम सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि जीन डीएनए का पार्ट होता है और क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बना होता है, यानी जीन क्रोमोसोम में सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। एक क्रोमोसोम में हजारों जीन्स प्रेजेंट रहता है। एक पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम में एक फिक्स्ड पोजीशन यानी लोकस पर प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, हेयर कलर के लिए जीन क्रोमोसोम में एक फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट रहता है और आई कलर के लिए जीन दूसरे फिक्स पोजीशन पर प्रेजेंट रहता है। यानी प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन एक फिक्स पोजीशन पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। ऑफ स्प्रिंग जीन के दो फॉर्म को अपने दोनों पेरेंट से रिसीव करता है। यानी जीन के एक फॉर्म को एक पेरेंट से रिसीव करता है और जीन के दूसरे फॉर्म को दूसरे पेरेंट से रिसीव करता है। जीन के इन डिफरेंट फॉर्म्स को एलील कहते हैं। एलील के बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है एलील। सेम जीन के डिफरेंट वैरायटी यानी फॉर्म को एलील कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल जीन आई कलर को कंट्रोल करता है, लेकिन आई कलर के जीन के डिफरेंट वैरायटी हो सकते हैं। जैसे एक वैरायटी ब्लू आई कलर हो सकता है और दूसरा वैरायटी ब्लैक आई कलर हो सकता है। इस तरह से आई कलर के जीन के लिए ब्लू आई कलर और ब्लैक आई कलर दो वैरायटी यानी दो एलील हैं। एलील पेयर में स्पेसिफिक पोजीशन पर क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहता है। इस एक पेयर एलील में से एक एलील एक पेरेंट से आता है और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आता है। यहाँ एक पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये डिफरेंट कैरेक्टर के स्पेसिफिक जीन हैं और ये दोनों स्पेसिफिक जीन के डिफरेंट वैरायटी यानी एलील हैं। मान लेते हैं ये जीन आई कलर के लिए है, तो ये दोनों आई कलर के डिफरेंट वैरायटी यानी एलील हैं। ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहता है और इस एक पेयर क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है। इसलिए स्पेसिफिक जीन के लिए भी एक एलील एक पेरेंट से आता है और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आता है। जिस तरह से ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, वैसे ही एलील भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। जीन के डिफरेंट फॉर्म यानी दो एलील में से दोनों एलील डोमिनेंट हो सकता है या दोनों एलील रिसेसिव हो सकता है या दो एलील में से एक एलील डोमिनेंट हो सकता है और दूसरा एलील रिसेसिव हो सकता है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील प्रेजेंट रहता है तो डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के इफ़ेक्ट को छिपा देता है और इस तरह से डोमिनेंट एलील ही ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर डिसाइड करता है। डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, पी प्लांट के हाइट के केस में अगर टॉलनेस यानी लंबे पी प्लांट के लिए डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है, तो डॉर्फिन यानी शॉर्ट पी प्लांट के लिए रिसेसिव एलील स्मॉल टी होगा। अगर पी प्लांट के हाइट के जीन में दोनों एलील डोमिनेंट है यानी कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो पी प्लांट टॉल होगा। अगर दोनों एलील रिसेसिव है यानी स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो पी प्लांट डॉर्फ होगा। अगर दो एलील में से एक एलील डोमिनेंट है और दूसरा एलील रिसेसिव है यानी एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो पी प्लांट टॉल होगा। क्योंकि डोमिनेंट एलील
रिसेसिव एलील के इफेक्ट को छिपा देगा। और यहाँ डोमिनेंट एलील पी प्लांट के टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सिर्फ एक डोमिनेंट एलील के प्रेजेंट रहने पर भी पी प्लांट लंबा होगा। और इस तरह से अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वही ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। हम लोगों ने पढ़ा कि जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिसे एलील कहते हैं, और एलील पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। एलील के ये पेयर स्पेसिफिक जीन के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्लांट के हाइट का जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से स्पेसिफिक जीन के लिए अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। जीनोटाइप दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है होमोजाइगस जीनोटाइप। जब स्पेसिफिक जीन के लिए दोनों एलील आइडेंटिकल होते हैं तो उसे होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी होमोजाइगस जीनोटाइप है। क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप है, और स्मॉल टी रिसेसिव है इसलिए स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है। सेकेंड है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। जब स्पेसिफिक जीन के लिए दोनों एलील डिफरेंट होते हैं तो उसे हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का हाइट, स्किन कलर, आई कलर ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है। ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप से डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट का फिनोटाइप टॉल होगा, और अगर प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी है तो प्लांट का फिनोटाइप ड्वार्फ होगा। इस तरह से प्लांट का जीनोटाइप अलग अलग होने पर भी प्लांट का फिनोटाइप एक जैसा हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। फर्स्ट है F1 जनरेशन। दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस करने पर जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है उसे F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा जाता है। यहाँ एक टॉल प्लांट है और दूसरा शॉर्ट प्लांट है, और ये दोनों ही प्लांट जेनेटिकली डिफरेंट हैं। टॉल प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल टी और शॉर्ट प्लांट का जीनोटाइप है स्मॉल टी। जब इन दोनों प्लांट को क्रॉस किया जाता है तो जो प्लांट या जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है उसे F1 जनरेशन कहा जाता है। टॉल प्लांट के इस जीन के लिए एक एलील एक पेरेंट से आया है और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आया है। सेकेंड है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस करने पर जो जनरेशन प्रोड्यूस होता है उसे F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन कहा जाता है। यहाँ F1 प्लांट के दो इंडिविजुअल को आपस में क्रॉस किया गया है और जो प्लांट या जो जनरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसे F2 जनरेशन कहा जाता है। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ह्यूमन बीइंग्स में ट्रेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, और मदर और फादर दोनों से ही इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल उनके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए बच्चे का ट्रेट किसी भी पेरेंट से एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। कुछ ट्रेट या कैरेक्टर मदर के जैसा होता है और कुछ कैरेक्टर फादर के जैसा होता है, लेकिन कौन सा कैरेक्टर मदर की तरह होगा और कौन सा कैरेक्टर फादर की तरह होगा ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर ट्रेट के जीन में से कौन सा एलील मदर से आया है और कौन सा एलील फादर से आया है। इनहेरिटेंस के रूल को ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने ही गार्डन के पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर्ड किया, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेंडल्स
कंट्रीब्यूशन। ग्रेगर मेंडल ने इनहेरिटेंस के लॉ को डिस्कवर करने के लिए अपने ही मोनेस्ट्री गार्डन में पी प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट किया। उन्होंने पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और उसे आपस में क्रॉस करके ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट के हाइट के लिए एक टॉल प्लांट और दूसरा डॉग प्लांट, या सीड कलर के लिए एक प्लांट का सीड ग्रीन कलर में और दूसरे प्लांट का सीड येलो कलर में। मेंडल ने पी प्लांट के फॉलोइंग 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया। फर्स्ट है प्लांट हाइट, एक टॉल प्लांट और दूसरा डॉग प्लांट। सेकेंड, पॉड शेप, मटर के पौधे की फली जिसमें मटर भरा रहता है उसे पॉड कहते हैं। एक पी प्लांट में पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप में और दूसरे पी प्लांट में पॉड इन्फ्लेटेड शेप में। थर्ड है पॉड कलर, एक पी प्लांट में पॉड ग्रीन कलर में और दूसरे पी प्लांट में पॉड येलो कलर में। फोर्थ, सीड शेप, एक पी प्लांट में सीड राउंड शेप में और दूसरे पी प्लांट में सीड रिंकल शेप में। फिफ्थ, सीड कलर, एक पी प्लांट में सीड ग्रीन कलर में और दूसरे पी प्लांट में सीड येलो कलर में। सिक्स्थ, फ्लावर पोजीशन, एक पी प्लांट में फ्लावर एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है और दूसरे पी प्लांट में फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर। सेवेंथ, फ्लावर कलर, एक पी प्लांट में फ्लावर पर्पल कलर में और दूसरे पी प्लांट में फ्लावर वाइट कलर में। वाई मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया? मेंडल ने फॉलोइंग रीजन से पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किया। फर्स्ट है, पी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी है। सेकेंड, पी प्लांट स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, इसलिए इसे एक स्मॉल प्लेस में ही ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़े प्लेस की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड, पी प्लांट में ऐसे बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें ईजिली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश्ड किया जा सकता है, जैसे टॉल और ड्वार्फ प्लांट या राउंड और रिंकल सीड। फोर्थ, पी प्लांट में फ्लावर बाइसेक्चुअल होते हैं, यानी इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टामेन और कार्पेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली परफॉर्म किया जा सकता है। फिफ्थ है, पी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। सिक्स्थ है, पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, इसलिए कई जनरेशन को एक छोटे पीरियड में ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर किसी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत अधिक होगा तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन को प्रोड्यूस करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। मेंडल ने अपने 7 ईयर्स के एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट के कई जनरेशन को प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब क्रॉस सेम स्पेसिस के 2 इंडिविजुअल के बीच में सिर्फ एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए किया जाता है तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी यहाँ सिर्फ एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया जाता है, जैसे एक टॉल प्लांट और दूसरा शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ दोनों इंडिविजुअल होमोजाइगस जीनोटाइप और डिफरेंट फेनोटाइप के होने चाहिए। यहाँ एक प्लांट में टॉलनेस के लिए जीनोटाइप है कैपिटल टी और दूसरे प्लांट में शॉर्टनेस के लिए जीनोटाइप है स्मॉल टी, यानी दोनों ही प्लांट में जीनोटाइप होमोजाइगस है और दोनों ही प्लांट डिफरेंट फेनोटाइप के भी है, क्योंकि एक टॉल प्लांट है और दूसरा शॉर्ट प्लांट है। सेकेंड है डायहाइब्रिड क्रॉस, जब क्रॉस सेम स्पेसिस के 2 इंडिविजुअल के बीच में 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए किया जाता है तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी यहाँ 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल प्लांट विथ राउंड सीड और दूसरा शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड के बीच में क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही डायहाइब्रिड क्रॉस में भी दोनों इंडिविजुअल
होमोजाइगस जीनोटाइप और डिफरेंट फिनोटाइप के होने चाहिए। यहाँ एक प्लांट में टॉलनेस के लिए जीनोटाइप है कैपिटल T और राउंड सीड के लिए जीनोटाइप है कैपिटल R और दूसरे प्लांट में शॉर्टनेस के लिए जीनोटाइप है स्मॉल t और रिंकल सीड के लिए जीनोटाइप है स्मॉल r। यानी दोनों ही प्लांट में जीनोटाइप होमोजाइगस है और दोनों ही प्लांट डिफरेंट फिनोटाइप के भी है, क्योंकि एक टॉल प्लांट है और उसमें राउंड सीड है और दूसरा शॉर्ट प्लांट है और उसमें रिंकल सीड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडेल्स के मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।